नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना एक टीचर के साथ में घटता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हॉरर से रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आसाम के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच में एक पुराना कॉलेज था जिस कॉलेज का नाम रहता है नवज्योति कॉलेज। ये कॉलेज लगभग 80 साल पुराना था। उस कॉलेज में शुरू में बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर रहा करते थे, लेकिन जितने सारे स्टूडेंट उस कॉलेज में पढ़ते थे, धीरे धीरे सारे स्टूडेंट अपने घर वालों से आके ये शिकायत करते कि जब हम लोग घर आने का टाइम होता है, जब हम लोग को छुट्टी होता है, उस टाइम पे कॉलेज के मेन गेट में एक लड़की खड़ी रहती है और वो लड़की बहुत अजीब सी दिखती है एकदम, और हम लोगों को ही देखती रहती है। हम लोगों को इतना हिम्मत नहीं होता है कि उसके सामने से हम लोग गुजर जाए। स्टूडेंट के मम्मी पापा उस कॉलेज के टीचर से, प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। उस कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर मना करते हैं कि पता नहीं, ऐसा तो कोई लड़की हमें नहीं दिखाई देती है। आप लोग के बच्चे कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं ये हम लोगों को पता नहीं है। अगर किसी के भी मम्मी पापा अगर ऐसा सुनेगा कि हमारे बच्चे जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, अजीब अजीब घटनाएं हो रही है, तो ऑब्वियसली है कि उस कॉलेज से नाम कटवा के और दूसरे कॉलेज में एडमिशन करवा देते थे। सेम वैसा ही वहाँ पे भी हो रहा था। जितने सारे स्टूडेंट के मम्मी पापा को पता चलता है या स्टूडेंट को पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, तो वहाँ से अपना नाम हटवा के दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे। और ऐसा करते करते धीरे धीरे उस कॉलेज में बहुत ही कम स्टूडेंट और टीचर रह गए थे, गिने चुने बस रह गए थे। फिलहाल में उस कॉलेज में एक टीचर ने रिजाइन दे रहा था और उसके बदले एक नई टीचर चाहिए था। काफी मिन्नतों के बाद एक टीचर मिलता है जिनका नाम रहता है राहुल। राहुल फिलहाल में ही अभी बीएड पास किया हुआ था, उनको नौकरी की तलाश थी। तो जैसे ही उस कॉलेज से उनको ऑफर आता है, वो बिना जाने बिना सोचे हाँ कर देता है। जब राहुल पहला दिन अपना जॉब में जाता है, कॉलेज जैसे ही जाता है, वहाँ पे क्या देखता है, ना तो उस कॉलेज में ज्यादा बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ना ज्यादा स्टाफ, बहुत ही कम दिखाई दे, पूरा शांत वातावरण दिखाई दे रहा था। अब राहुल स्टाफ रूम में जाता है उस टीचर से बात करने के लिए जो रिजाइन देके जा रहा था। स्टाफ रूम में जाने के बाद राहुल उस टीचर से बात करता है कि सर, अब ये नौकरी और ये जॉब आप क्यों छोड़ रहे हो? यहाँ तो कितना अच्छा शांत वातावरण है, यहाँ कितना अच्छा शांति है, फिर क्यों जा रहे हो? आपको क्या दिक्कत हो गई? वो टीचर राहुल को बताता है कि ये जो शांति है ना, ये शांति हमें खटकती है। इस कॉलेज में फिलहाल में भी ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है जिसके बारे आपको पता नहीं है। भले हम 2-4 महीने बेरोजगार रह ले, हमें कहीं नौकरी ना मिले, लेकिन हम इस कॉलेज में नहीं रहेंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, ऑल द बेस्ट। आप भी ज्यादा दिन नहीं टिकोगे इस कॉलेज में, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा बोलता है वो टीचर, उस कॉलेज से निकल जाता है। राहुल अपने माइंड में ये सोचता है कि भाई ये कैसा इंसान है, आज मेरा इस कॉलेज में पहला दिन है और याद में तो मुझे डरा के चला गया। ये सोचते सोचते वो क्लासरूम में जाता है। क्लास में जाता है, वो क्या देखता है, बिल्कुल लिमिटेड बच्चे थे, गिने चुने बच्चे थे। कुछ दिन बाद एग्जाम्स थे, राहुल क्लासरूम में अपने बच्चे के साथ में था, तब भी उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं है, चीजें मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब राहुल सारे स्टूडेंट से पेपर कलेक्ट करता है, सप्लीमेंट, और वो सारे इकट्ठा करने के बाद स्टाफ रूम में रख देता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ पे तो चेक नहीं कर पाऊंगा, घर जाऊंगा तो घर में आराम से चेक कर लूंगा, और वैसा ही करता है। राहुल घर जाते ही पेपर चेक करने लगा। क्लास में मात्र 15 बच्चे थे, लेकिन सप्लीमेंट 16 था। 16वां सप्लीमेंट बड़ा अजीब लगा राहुल अपने माइंड में ये सोचता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि क्लासरूम में मात्र 15 बच्चे, फिर ये 16वां सप्लीमेंट किसका है? वो देखता है उस सप्लीमेंट में नाम भी लिखा हुआ था, रोहित। राहुल चौंक जाता है। जैसे अगले दिन होता है, फिर वापस कॉलेज आता है राहुल, और वहाँ एक टीचर से बात करता है कि क्या सर, आपके क्लास में रोहित नाम का लड़का कोई रहता है, कोई पढ़ाई करता है? वो टीचर मना कर देता है। राहुल सब टीचर से पूछताछ करता है, लेकिन सब ने मना कर देता है कि नहीं, इस नाम का लड़का हमारे क्लास में नहीं है। राहुल को बड़ा अजीब लगता है।
वो क्लासरूम में जाता है और वहाँ सारे स्टूडेंट से पूछता है कि क्या आप लोग इस नाम के लड़के को जानते हो। सारे स्टूडेंट मना कर देते हैं कि नहीं सर, हमें नहीं पता है। राहुल सोचता है कि खैर छोड़ो, शायद मेरा वहम होगा या फिर मैं कोई पुराना सप्लीमेंट उठा लिया होगा, और वो उस बात को भूल जाता है। अब जैसे रोज क्लास में क्लास ले रहा होता है, वैसे एक दिन वो क्लास ले रहा था तो बोर्ड से उनका नजर हटता है राहुल का, और पीछे वाला बेंच रहता है, उस बेंच में नजर जाता है कोने के साइड में। वहां पे एक लड़का बैठा हुआ है जो अजीब दिख रहा है, एकदम बहुत ही अजीब दिखता है। ये यहीं से गौर से देखने का कोशिश करता है पर उनको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता है। राहुल क्लास में किसी बच्चे से इस बारे में बात नहीं करता है, और बात करते करते ऐसा जाता है ताकि कोई बच्चे को पता ना चले, कोई लड़किया को पता ना चले कि मुझे क्या दिखा। वो बात करते करते बिल्कुल क्लास के लास्ट में चला जाता है। कोने जिस बेंच में वो लड़का बैठा हुआ था वहां जाके जब देखता है तो वहां कोई भी नहीं है। राहुल वापस आने लगता है, तभी वो कोने वाला बेंच में जो लड़का बैठा था उसके आगे वाले बेंच में एक लड़का बैठा हुआ था। वो राहुल को बोलता है कि सर, क्या आपने भी वो लड़का को देखा। राहुल बोलता है हाँ, और वो कौन है। वो लड़का बोलता है सर आप टेंशन मत लो, ये कुछ नहीं करता है, बस पढ़ने के लिए आता है। राहुल को पूरा कंफर्म हो गया था कि ये 16वां सप्लीमेंट यही बच्चे का है। रात भर वो सो नहीं पाता है, वो यही सोच के रहता है कि क्या मैं उस कॉलेज में जाके वहां पे जॉब करने लगा, क्या मैं ये गलती कर दिया। अब उस टीचर का बात याद आने लगा। वो टीचर बताया था राहुल को कि आप भी यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं रहोगे, आप यहाँ से बहुत जल्दी इस कॉलेज से निकल जाओगे। ये सारी बातें इनको याद आने लगती है। अब ये सोचते सोचते सुबह हो जाता है। सुबह जैसे होता है मॉर्निंग के टाइम में जल्दी जल्दी वो तैयार होता है और फिर कॉलेज जाता है। कॉलेज में जब क्लास खत्म होता है, जब बाहर निकलता है राहुल घर जाने के लिए, तो वो क्या देखता है, कुछ बच्चे तो जा रहे हैं लेकिन कुछ लड़कियां खड़ी है। राहुल बोलता है कि अरे तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो, जाना नहीं है घर। वो सारे लड़के लड़कियां बोलते हैं सर हम कैसे जाएं, देखिए गेट के सामने एक लड़की खड़ी है और वह हमें बोलती है कि हमें भी अंदर लेके चलो ना। राहुल बोलता है डरने की कोई बात नहीं है, चलो हम चल रहे हैं, हमारे साथ साथ में सारे लोग चलो। और राहुल के पीछे पीछे सारे लड़के लड़कियां बाहर निकल जाते हैं। राहुल का बाइक कॉलेज के वही साइड में लगाया था और उसमें बैठता, फिर जब दोबारा मोड़ के देखता है तो सच में वहां पे एक लड़की खड़ी है। अब वो लड़की दौड़ते हुए राहुल की तरफ बढ़ती है। उतने में क्या देखता है राहुल की पूरा तेज रफ्तार से एक ट्रक आता है, उस लड़की को कुचलते हुए निकल जाता है। राहुल घबराते हुए अपना हाथ से आंख बंद कर लेता है, बस ये क्या हो गया। और जब राहुल अपना दोबारा हाथ हटा के उस लड़की को देखता है तो वहां पे लड़की है ही नहीं। राहुल वहां सामने जाके देखता है, ना तो वहां कोई लड़की है, ना तो किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ना कोई ट्रक गया है। राहुल का दिमाग पूरा घूम जाता है कि सच में ये कॉलेज अच्छा नहीं है। राहुल को पूरा कंफर्म हो गया था कि ये कोई आम बात नहीं है, और अगले दिन वो कॉलेज जाने के बजाय वो एक उस कॉलेज को छोड़ा हुआ स्टूडेंट के घर जाता है। के घर जाने का बाद राहुल उस स्टूडेंट से बात करता है, बात अच्छे से करता है वो लड़का। अब वो लड़का इनसे पूछता है कि सर आप अभी कहाँ पे पढ़ा रहे हो, किस कॉलेज में, किस स्कूल में पढ़ा रहे हो। राहुल उस कॉलेज का नाम लेता है। जैसे ही वो लड़का नवज्योति कॉलेज का नाम सुनता है वो पूरा कांपने लगता है। उनके मम्मी पापा आते हैं और राहुल को वहां से भगाने लगते हैं कि सर आप यहाँ से जाइए, लोगों को उस कॉलेज के बारे में बात ही नहीं करना है। राहुल बोलता है कि देखिए हम भी वही परेशानी से जूझ रहे हैं, आखिर वहां पे हुआ क्या था। उस लड़के के मम्मी पापा बताते हैं राहुल को कि सर हमने अपना लड़का को उस कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था, एडमिशन मिल भी गया था और मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार था, लेकिन वहां पे इनको एक दोस्त मिलता है और वो लड़का मेरे बेटे से बोलता है कि तुम मेरा अगर दोस्त बनोगे तो तुम्हें ऊपर वाले मंजिले में जाके तुम्हें छलांग मारना होगा, तो हमारे साथ में हमेशा रहोगे। और ये बातें जब वो लड़का अपने मम्मी पापा से आके बताता है तो उनके घर वाले उस कॉलेज से उनका नाम कटवा देते हैं। उनका तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। बहुत मुश्किलों के बाद अभी हमारा बेटा ठीक है,
तो राहुल उस लड़के का नाम पूछता है कि क्या उस लड़के का नाम रोहित था। उस लड़के के मम्मी पापा बोलते हैं हाँ यही नाम था। अब राहुल तय कर लेता है कि मुझे वो कॉलेज छोड़ना है, मुझे रिजाइन देना है। अगले दिन जैसे सुबह होता है राहुल कॉलेज जाता है। वहाँ पे जैसे ही जाता है ये क्या देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का भीड़ लगा हुआ है। ये जाके देखता है, बोलता है क्या हुआ क्या हुआ। स्टूडेंट राहुल को बताता है कि सर देखो ना ये टॉर्च, नीचे एक टॉर्च पड़ा हुआ था और उसका लाइट जल रहा था। वो टॉर्च था वॉचमैन का जो नाइट ड्यूटी कर रहा था। सारे स्टूडेंट और टीचर ढूंढने लगते हैं वॉचमैन को। राहुल ढूंढते हुए ऊपर वाले कमरे में पहुंचता है जहां वो पढ़ाता था। वहां पे वो क्या देखता है कि वॉचमैन बेहोश पड़ा हुआ है। राहुल पूरा जोर से चिल्लाता है, आवाज देता है, सारे लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। वॉचमैन को होश लाने का कोशिश करता है। जब वॉचमैन होश में आता है उससे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वॉचमैन बताता है कि सर मेरा नाइट ड्यूटी था। आधी रात जैसे होता है तो मुझे किसी का रोने की आवाजें आई और जैसे मैं देखने के लिए आया तो पता चला कि इस कमरे में कोई तो रो रहा है। और जब इस कमरे के सामने जब मैं आया तो मुझे अपना ही आवाज सुनाई देने लगा। जब इस रूम का दरवाजा मैंने खोला तो कोने में एक बेंच में एक लड़का बैठा हुआ और वो लिख रहा है पेपर में। जब मैं नजदीक जाके देखने का कोशिश किया तो मेरा हालत ही खराब हो गया। उनके पास ना तो पेन था और ना ही तो कोई पेपर था, लेकिन फिर भी वो लिख रहा था अपनी नाखूनों से, खून से लिख रहा था। और जैसे ही उसने अपना चेहरा मेरे तरफ घुमाया, ऐसी मुस्कान देते हुए, उनका चेहरा बहुत ही डरावना था। उस लड़के का चेहरा कटा फटा था और आंखें तो है ही नहीं था उसका। राहुल वॉचमैन को पानी पिलाने के लिए बोलता है, पानी पीता है वॉचमैन। वहां से उनको ले आते नीचे। वहां से सारे स्टूडेंट और टीचर निकल जाते हैं। अब राहुल अकेले उस क्लासरूम में था। जैसे उस क्लासरूम से राहुल बाहर निकल रहा था तभी उनको फिर से आवाज आती है राहुल। जब ये पीछे मुड़ के देखता है तो वही लड़का था और वो अजीब ही तरीके से वो मुस्कान दे रहा था कि तुम अगर हमारे साथ में रहोगे तो आपको भी छलांग मारना पड़ेगा। अब राहुल उल्टे पांव उस कमरे से बाहर निकलने लगता है। तभी राहुल क्या देखता है, उस लड़के के बगल में एक लड़की आई और वो भी उनके साथ साथ में चलने लगती है। राहुल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था वहां से भागने और बचने का। दोनों लड़के लड़कियां यही चाहते थे कि ये बिल्डिंग से छलांग लगाए और राहुल वही करता है। वो ऊपर वाले मंजिले से वो नीचे छलांग लगा देता है। उनको चोटें बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा चोटें आती है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। जब राहुल होश में आता है तो ये सारी राहुल बातें सबको बताता है कि वहां पे एक आत्मा का वास नहीं है, बहुत सारे आत्माएं का वास है वहां पे। ये बात सच्चाई साबित होने का बाद वहां पे बहुत सारे पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया जाता है और अब वहां पे लोग दावा करते हैं कि अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन राहुल अब उस कॉलेज को छोड़ चुका था। वो अब दूसरी जगह जॉब करने लगा। दोस्तों ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।